लोग आज हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म उत्सव पर यहाँ उपस्थित हैं। और चूँकि आज बहुत ही हर्ष का विषय यह है कि वो राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, इसके बावजूद भी जो उनके अंदर शिक्षकों को लेकर आदर सम्मान की भावना थी वो कभी कम नहीं हुई। वो जानते थे कि वो जितने भी अपने पथ पे अपनी सफलताओं को आगे पाते गए हैं, जितनी भी सफलताएं उन्हें मिली हैं, उनमें शिक्षकों का अहम रोल होता है। शिक्षकों ने बताया उनको कि आप इस पथ पर चलेंगे तो यहाँ तक जा सकते हैं। शिक्षक मतलब क्या? जो आपको ज्ञान दे, जो आपको ज्ञान दे। और ज्ञान कई प्रकार का हो सकता है ना, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सकता है। चाहे अगर आप मान लो आपको खाने के बारे में बताया जाए, बचपन में जब आपको खाना दिया तो आपको खाने का ढंग नहीं होता होगा, तो माँ बताती होगी कि ऐसे उठाओ, ऐसे मिलाओ और ऐसे खाओ, है ना। वो भी एक प्रकार के शिक्षक हुई। आपको सबसे पहले पढ़ना किसने सिखाया? माँ ने सिखाया। आप क्लास में गए, बैठने को सिखाया किसने? शिक्षक ने सिखाया, ठीक है ना। क्लास में किसने सिखाया बैठने के लिए? शिक्षक ने। समाज में गए तो समाज के लोगों ने कहा ये आपसे बड़े हैं, इनको प्रणाम करना है, आपसे छोटे हैं, इनको आशीर्वाद देना है। तो तौर तरीके किसने सिखाया? समाज के लोगों ने। तो जितने भी लोग हैं, जितने लोग आपको मिलते हैं, जो आपके अंदर सकारात्मक गुणों को भरते हैं, वो आपके लिए शिक्षक हैं। समझ रहे हैं? तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम चाहते हैं कि हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर अपने 2 शब्द कहें, उसके बाद बारी बारी से सब लोग अपने अपने बारे में और अपने अपने जो मन का भी जो मन के अंदर जो भी बातें आपको बताना चाहते हैं, सब लोग अपने अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बुलाना चाहते हैं हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर श्री धीरज वर्मा सर। जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस हमारे राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी के लिए मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना। जिनमें जो सर्वपल्ली जो लगा हुआ है, ये जो सर्वपल्ली है उनके गांव के नाम से लगा हुआ है। सोचिए कि हम लोग अगर कहीं पर जाते हैं तो धीरे धीरे अपने पुराने चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। लेकिन वो अपने जगह को जब बदले भी तो भी अपने पुरानी संस्कृति को बना कर रखे, अपने गांव को नाम को अपने नाम के आगे लगा कर रखे, क्योंकि उनको वहाँ पे ही जन्म हुआ था, उनकी मातृभूमि थी, मातृ जननी भूमि थी, वो वहीं से वो आगे बढ़े हैं, वहीं से उन्होंने दुनिया को देखा है ना। जैसे कि हम लोग भी जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमको शिक्षा कौन देता है? माँ देती है। उसके बाद पिताजी देते हैं, उसके बाद हमारे शिक्षकगण देते हैं। जीवन में जो शिक्षकगण का रोल होता है, जो उनका महत्व होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि आप हमसे आगे जाएं। आप देखे होंगे हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा है आज के समय में। कोई भी अगर बिजनेस खोलता है तो वो ये नहीं चाहता है कि हमसे आगे कोई निकल पाए, नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग शिक्षक एक ऐसे आदमी हैं, एक ऐसे ये पद का नाम है जो कि हमेशा चाहता है व्यक्ति कि हमसे आगे हमारा छात्र जाए, हमसे अधिक वो नाम करे, है ना। जैसे कि अपने कोचिंग का नाम है DS एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। हमने इसका प्लेटफॉर्म का नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारे यहाँ हर एक तरह के बच्चे आएंगे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी आएंगे, तेज़ से तेज़ बच्चे भी आएंगे। उन सभी को हमारा लक्ष्य रहेगा कि उनके मंजिल तक पहुंचाएं। आप सभी जानते होंगे कि प्लेटफॉर्म पे रेल आती हैं, है ना। सभी यात्रीगण उस पर बैठते हैं और अपने अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं, अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। हम और हमारी टीम, जो हमारे आपके शिक्षकगण हैं लोग, हम लोग का भी यही सपना है कि आप लोग भी अपने मंजिल को पाएं और अपने इरादे को मजबूत बना कर रखें, ठीक है। अब देखिए, चूँकि आज का जो दिन है सभी लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, लेकिन सिर्फ ये आज का दिन उन्हीं के लिए नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ आज सीखने को मिलता है। आज का दिन और भी चीज़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। जैसे कि एक लड़के थे USA में, ठीक है। आप लोग को एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। एक लड़के थे USA में, वो जन्म से ही बेचारे 2 साल के थी, तभी से उन्हें पोलियो मार दिया, ठीक है। पोलियो का आप बीमार देखे होंगे, ठीक है।
पोलियो मारता है तो किसी का हाथ टेढ़ा हो जाता है, किसी का पैर टेढ़ा हो जाता है ना। भारत में इसके लिए बहुत अधिक मेहनत किया गया। आप लोग भी बचपन में छोटे होंगे तो पोलियो के 2 बूंद ड्रॉप जरूर पिए होंगे, है ना। फिर हाथ पे ये टिक लगता था ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। ये बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। वो लड़की 2 साल की थी, उसे पोलियो हो गया। पोलियो होने के उपरांत वो बच्ची चल नहीं सकती थी, ठीक ना। पैर में पोलियो हो गया, उसके पैर में रड लगाया गया, ठीक है, बाहर से कि स्टेबलिश मिल जाए। फिर हाथ में मिलता है पकड़ के चलने वाला, उसी के सहारे वो चलती थी। डॉक्टर ने कहा दिया कि इसे कभी भी चल नहीं सकती है लड़की, ठीक है। अभी उसके पहले भी एक कहानी ये है कि वो यूएसए की लड़की थी, और यूएसए में जैसे हमारे देश में जाति प्रथा पे बहुत लोग लड़े हैं। यूएसए में आप अगर पढ़े होंगे तो पता चलेगा आपको कि वहाँ पे रंग भेद चलता है ना। जैसे गोरे काले का भेद अधिक चलता है। तो पहले तो उनका इलाज नहीं हो रहा था, इलाज भी हुआ तो पता चला कि वो चल नहीं सकती है। अपने माँ से पूछी, जैसे वो 10-12 साल की हुई, होशियार हुई, तो माँ से पूछी कि माँ हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। तो माँ बोली कि बेटा अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, अगर तुम हार न मानो तो चल सकती हो, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि नहीं चल सकती है। बोली ठीक है, चलो आज हमारे पैर का ये निकाल दो जो बांधा गया है, ये जो जिससे पकड़ कर हम चल रहे हैं उसे भी हटा दो, आज से हम चलेंगे। उन्होंने चलना शुरू किया। बहुत बार गिरा, चलते चलते चलना सीख गया, लंगर लंगर के चलने लगी। फिर स्कूल में जब गई तो स्कूल में देखा कि इन्होंने दौड़ प्रतियोगिता हो रहा है ना। अपने शिक्षक से बात की उन्होंने, पीटी शिक्षक से, कि सर मैं चाहती हूँ कि मैं दौड़ूं, लेकिन मुझे पोलियो है, क्या मैं दौड़ पाऊँगी? तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं दौड़ सकती हैं, बिल्कुल दौड़ सकती हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, इच्छा है, तो आप बिल्कुल ही दौड़ सकते हैं, है ना। उन्होंने प्रयास किया, पहली बार दौड़ी, गिरी, दूसरी बार दौड़ी, गिरी। सोचिए जिसको पोलियो की बीमारी है वो दौड़ने का सोच रहा है, कम से कम 10 बार तक गिरी होगी। फिर उन्होंने दौड़ना सीख लिया। आज आप लोग को बता कर ये अचरज हो रहा होगा कि हो रहा है कि वो लड़की जो पोलियो से ग्रसित थी वो वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी, ठीक है। पहली बार में वो 100 मीटर चली, दूसरी बार में वो 200 मीटर चली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भाई जिसे भगवान ने ग्रसित कर दिया रोगों से, उन्होंने भी जीवन में हार नहीं माना। अरे हम लोग तो बहुत बढ़िया है, अभी हम लोग के दोनों हाथ काम कर रहे हैं, दोनों आँख काम कर रहे हैं, हर चीज़ से बढ़िया है। उसके बाद भी अगर हम लोग अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये 84 लाख योनि में पहली यही एक योनि है, मनुष्य का योनि, जिसमें हम लोग को खुलकर ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। आप लोग के सामने देखे होंगे बहुत सारे जीव जंतु घूमते हैं, उनको भी तक जीवन मिला है, लेकिन उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हम लोग ना हैं। आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिस दिन 11 क्लास का, आपको पता चलेगा कि जो कल्प होते हैं, जो समय अवधि को कल्प में मापते हैं, उसमें सबसे अंतिम में जो उपज हुई है वो हम मनुष्य की हुई है। और संयोग से देखो कि सबसे अंतिम में हम लोग आकर भी पूरे दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं सब पे काबू पा गए हैं। शेर पे भी हम लोग का काबू है, देखे होंगे आप लोग, शेर पे भी हम लोग का काबू है, चीता पे भी काबू है। यानी दुनिया का सबसे होशियार अगर प्राणी कहा जाए तो इंसान है ना। दूसरी चीज़ कि अब आप लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मैथ के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको पता होगा कि एक बिंदु है, ठीक ना, बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री कोण बनता है ना। वृत्त बनाते हैं तो 360 डिग्री कोण बनता है। मान लो आज हम 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो हमारे तरफ हमारे लिए 360 डिग्री के मुताबिक चारों तरफ उम्मीदें हैं, हमारे तरफ चारों तरफ चीज़ें हैं देखने के लिए कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मतलब चांस बहुत ज़्यादा है ना। हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर मान लो कि हम एक बिंदु से गए 10 कदम आगे बढ़े, फिर मुझे देखा कि नहीं यहाँ ठीक नहीं है, फिर वापस चले आए, फिर दूसरी तरफ चले गए, ज़िंदगी भर अगर इसी में घूमते रह जाएंगे तो क्या हम कामयाबी पाएंगे? नहीं पाएंगे। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए और एक अंतिम बिंदु होनी चाहिए। प्रारंभिक बिंदु पे हम लोग अभी खड़े हैं, ठीक है, अभी हम लोग प्रारंभिक बिंदु पर खड़े हैं और हमारा अंतिम बिंदु क्या है? हमारा लक्ष्य, हमारा गोल। जैसे कि हमें 10th में टॉपर बनना है, ये हमारा गोल है, हमें वहाँ तक पहुँचना है।
अब रास्ते में कोई भटकाव नहीं चाहिए, एकदम आराम से हम लोग अपने माइंड को स्थिर रखें कि हमें यहीं कर लेना है। अब रास्ते में कोई हमको रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब आपको 360 डिग्री देख रहे हैं कि चारों तरफ है, लेकिन अंतिम परिधि पे एक पॉइंट रखा हुआ है, हमें वहीं पे जाकर रुक जाना है ना। तो हमारा एक एम निश्चित होना चाहिए, हमारा एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, है ना। और उसी को हम लोग निर्धारित करते हुए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें, है ना। दूसरी चीज़ कि हम अपने शिक्षकगण के लिए भी और खुद के लिए भी एक बात करना चाहते हैं, है ना। देखिए बाबू, अभी जन्माष्टमी 2-4 दिन पहले बीता है शायद, है ना। उस जन्माष्टमी में ऐसे एक कहानी है, ठीक है। एक भिखारी निकला अपने घर से, ठीक है, और सोचा कि आज जन्माष्टमी है, मैं कहीं पे भी जाऊंगा ना तो मुझे बहुत अच्छे दान दक्षिणा मिलेगा, है ना। भिखारी का तो वही इच्छा होती है कि जाएंगे, आज बहुत लोग खुश रहते हैं, दान दक्षिणा देंगे। उसी दिन की बात है कि उसी राज्य में बहुत अकाल पड़ा हुआ रहता है। तो उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाते हैं और बोलते हैं कि पुरोहित जी, थोड़ा मुझे बताइए आप कि कोई आइडिया दीजिए कैसे हमारे राज्य का अकाल ख़त्म होगा। तो बोले एक आइडिया है, आप आज जन्माष्टमी है, आज निकलिए, आपको जो सबसे पहले आदमी दिख जाए उसी से भीख मांगिएगा, ठीक है, और भीख मांग कर लाइएगा। उसके बाद आपके राज्य के सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये गए, ये भी एक उम्मीद से गए, भाई हम राज्य का राजा हैं। और वो क्या है, वो निकला था कि हम भिखारी हैं, हमको कोई खूब देगा। ये इधर रथ से चल रहे हैं, सामने से वो भिखारी आ रहा है। भिखारी क्या उम्मीद लगाया होगा जी, ये लगाया होगा कि राजा साहब खूब देंगे, आज राजा साहब मिल गए मुझे, आज राजा साहब तो इतना दान दक्षिणा दे देंगे कि आज के बाद से हमारा गरीबी सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने राजा को देखा, वो रुक गया, और इन्होंने सबसे पहले उसी को देखा, ये भी रुक गए। उतरे राजा साहब और बोले भिक्षाम देहि, किससे, भिखारी से। अब भिखारी बेचारा एकदम कपार पकड़ लिया। हम तो सोच के आए थे कि राजा साहब हमको देंगे, इधर खुद आज हमसे मांग लिए। भिखारी ने कभी देना सीखा नहीं था। बोला कि आपको हम क्या दें, तो बोले कि जो तुम्हारे पास जो कुछ है ना वो दे दो। बोला ठीक है। उसके पास पोटली में कुछ अनाज थे, लेकिन उसने दिया एकमात्र दाना, ठीक है, और फिर वापस घर पर लौट आया। उसकी वाइफ पूछी क्या हुआ, आप बहुत जल्दी चले आए। तो बोले आज के दिन में ख़राब है। बताओ, जौन पूरे राज्य के मालिक हैं, पूरे राज्य के राजा हैं, आज वो हमसे भीख मांग रहे थे, तो दूसरा आदमी क्या देगा हमसे। बोले कि बताओ, एक तो जौन ले गए तो दोनों दे दिया आप उसको। वो जब खींची उनका पोटली तो पता चला कि उस धान में से एक सोना का कण मिला उनको, ठीक है, यानी एक दाना दिए थे, उसके बदले में उनको एक सोना हुआ था। अगर सोचिए उस समय वो दोनों मतलब चिंता में पड़ गए कि काश इसके बदले में पूरा धान दे दिए होते तो आज हम मालामाल होते, है ना। ठीक उसी प्रकार इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उसी प्रकार हम भी भिखारी हैं लोग, ठीक है। हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं, आप लोग इसे लीजिए, ग्रहण कीजिए और अपनी ज़िंदगी में इसे अमल कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। हम जो चीज़ देंगे हमारा घटेगा नहीं, कभी भी नहीं घटेगा। हम जो ज्ञान आपको देते हैं, हम आपको तो धन दे नहीं पाएंगे, हमारे पास धन के रूप में ज्ञान है। तो जो हम ज्ञान दे रहे हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, और अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे आते हैं हमारे रुपेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप लोगों को अपना लक्ष्य अब निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्य निर्धारित ना हो तो रास्ता नहीं मिलता है। अगर आपको यहाँ से भोरे जाना है तो पहले आपको भोरे का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, है ना, तब आपको पता चलेगा मुझे ये वाला रास्ता पकड़ना है। अगर आपको यहाँ से फाजिल नगर जाना है तो आपको फाजिल नगर का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, तब आपको ये वाला रास्ता छोड़ के सीधा वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, है ना। अलग अलग लक्ष्य के लिए अलग अलग रास्ते हैं, और अभी आपको लक्ष्य ये निर्धारित करना है कि आने वाला जो आपका इम्तिहान है, आने वाली जो आपकी परीक्षा है, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो।
आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, बाकी जो कुछ देने वाला है हम शिक्षकगण आपको ज़रूर दे रहे हैं। इसी के साथ डायरेक्टर सर को धन्यवाद देते हुए अब मैं हमारे एक साथी रुपेश सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कहें शिक्षक दिवस के बारे में। जैसे हम जानते हैं आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, तो आज शिक्षक दिवस भी है। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमें मंजिल तो मिलता है, लेकिन बहुत लोगों को मंजिल नहीं मिलती है। बहुत से ऐसे छात्र जो होते हैं वो रास्ते में ही भटक जाते हैं। सब मेहनत करते हैं, जितनी प्रकार की कोशिशें करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी कारणवश भटक जाते हैं। किस कारण भटकते हैं? कुछ अपनी गलतियां होती हैं, कुछ समाज की गलतियां होती हैं। ये सब देखते हुए मैं आपको एक मोटिवेशन के तौर पर आपको एक संगीत सुनाना चाहता हूँ, जिसमें गलती होगी माफ़ कीजिएगा। ठीक, यही लेते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, फूल खुशियों के बाटे सभी को। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस संगीत का जो है मतलब मुझे आज समझ में आया, कुछ साल पहले समझ में आया कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। मतलब आप लोग अपने जीवन में इतनी शक्ति बनाइए कि हम लोग कमज़ोर ना बने और अपने आगे जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मन का विश्वास कमज़ोर होना, कॉन्फिडेंस। क्या जी? कॉन्फिडेंस कब आएगा? नहीं, जब जानकारी होगी। जब क्या होगी? जानकारी कब होगी? जब पढ़ोगे। जानकारी कब होगी?
ठीक है ना। तो दाता शक्ति कब देंगे? जब आप खुद से मेहनत करोगे, जब आप खुद से मेहनत करोगे। नॉलेज के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज ज़रूरी है। तो आप अपने अंदर जानकारी जुटाओ। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि कटिया में थाना कहाँ है, कितने लोग हाथ उठाना है सिर्फ, कितने लोग जानते हो कटिया में थाना कहाँ है? जानते हो? जिसको जानकारी है कॉन्फिडेंस से हाथ उठाया, जिसको जानकारी नहीं है उसका हाथ उठा गया। किसको किसको नहीं जानकारी, हाथ उठाओ। तो आप किसको किसको नहीं पता है कटिया में थाना का? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सीरियसली कुछ सिखा रहा हूँ तो सीखो। किसको किसको नहीं पता है? तुमको पता है? तुम सबको पता है? नहीं पता? हाथ उठाओ। तुमको पता है कहाँ है? एग्जैक्टली, इसको पता है, इसने कॉन्फिडेंस से बोला। यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ। जानकारी है तो कॉन्फिडेंस है, जानकारी नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। जानकारी कहाँ से आएगी? पढ़ाई कहाँ से होगी? ज्ञान कहाँ से आएगा? शिक्षक के द्वारा। तो आपके हर चीज में शिक्षक का रोल है। अभी आप लोग वो मिट्टी हो जिसको मूर्ति बनाना है। मूर्ति बनाने के लिए छेनी हथौड़ी भी मारना पड़ेगा, है ना? तभी तो नया नक्श बनेंगे। बिना छेनी हथौड़ी मारे नया नक्श बन सकते हैं क्या? बिना आपको डांटे, बिना आपको फटकारे आप लोग सीख सकते हो क्या? नहीं सीख सकते। मतलब डांटना जरूरी है। मान रहे हो तुम लोग कि डांटे मारे तभी पढ़ेंगे, है ना? ऐसा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। दुलार से पढ़ाते हैं, प्यार से सिखाते हैं तुम लोगों को, है ना? शिक्षक का रोल बाबू हर चीज़ में। जैसे सर ने कहा गोल सेटिंग होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। सर ने गाने के माध्यम से बताया कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से? कहाँ से? नॉलेज से, जानकारी से। हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लाके अभी कोई आपको लाके कंप्यूटर दे दे और कहे कि एक्सेल पे एक शीट बना के दे दो, कितने लोग एक्सेल पढ़े हो इसमें? 3 लोग 4 लोग हाथ उठा दिए, बाकी लोग नहीं पढ़े। सोचो यही क्या हो, सोच रहे हो ना एक्सेल क्या होता है। लेकिन अगर उसी चीज़ की जानकारी होती तो सब लोग हाथ उठाते ना, सीट बना देते ना, उनको डेटा दे देते ना। तो जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जानकारी, नॉलेज। नॉलेज जितना बढ़ाओगे, हर फील्ड की बात कर रहे हैं, जितना नॉलेज। एक टीचर आपके सामने गाना गा रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस है कि यहाँ खड़ा होकर इतने लोग के सामने गाना गा के सुना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? आप सबके ज़िंदगी में शिक्षक का बहुत, इवन आपके नहीं हमारे भी शिक्षक का बहुत। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मैं आया हूँ तब से आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि कोई मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जो मुझे खड़ा करके आप सामने बोलना, बोले कैसे बोलिए, ज़बरदस्ती खड़ा कराते थे कि बोलो, है ना? हाथ पकड़ के बैठ जाते थे कि नहीं तुमको जाना नहीं है, बाकी लोग भगने तो भगने दो, तुमको बोलना है। और बोलते बोलते इतना सिखा दिए कि मुझे बोलना आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, जानकारी हो गई कि खड़ा कैसे होना है, बोलना कैसे, बातें कैसे करनी है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो शिक्षक का रोल होता है, शिक्षक किसी भी मिट्टी को जो चाहे वो रूप दे सकता है। एक डॉक्टर पैदा कर सकता है क्या? एक इंजीनियर पैदा कर सकता है? कर सकता है। एक डॉक्टर पैदा कर सकता है, एक इंजीनियर पैदा कर सकता है, एक अभिनेता बना सकता है, लेकिन एक टीचर इन सबको पैदा कर सकता है। एग्जैक्टली, है कि नहीं? है कि नहीं? टीचर वो रास्ता है जो खुद जहां है वहीं रहता है, लेकिन उस पर चलने वालों को उनके मंजिल तक पहुंचा देता है कि नहीं? कब? लेकिन ये सारी बातें होंगी कब? इसमें 2 चीज़ें जरूरी होती है, एक पोलाइटनेस, दूसरा अनुशासन, विनम्रता और अनुशासन। जिनको लगता है कि वो टीचर से ज़्यादा जानते हैं, टीचर से ज़्यादा रूड हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी आगे चल के वहीं पर उनकी जो सफ़र है ना वहीं ख़त्म होने वाली है। जिनको लगता है कि हम अनुशासनहीनता करके टीचर को धोखा देके हम आपको अच्छा कर रहे हैं, उनकी जो है वो देखना, तुम अपने लाइफ में अनुभव कर सकते हो इन चीज़ों को कि उनके साथ उनकी जो जर्नी होती है वो जाके आगे रुक जाती है, आगे जाकर रुक जाती है। टीचर के साथ क्या होता है? टीचर के साथ आपकी जर्नी ऐसे होती है जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो। शिक्षक के साथ जो स्टूडेंट की जर्नी होती है वो कैसे होती है? जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो। पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता है ना, जब टीचर आपको पहाड़ पे चढ़ा के हट जाते हैं ना, तब आपकी जर्नी कैसे होती है? जैसे आप स्लाइड कर रहे हो,
समझ में आ रही मेरी बात? तो आपके मंजिल तक जितना आपको दुख तकलीफ झेलना है, टीचर आपको साथ में लेके चलता है, चलो ऊपर तक। और जहाँ से आपको सफलता मिलनी है वहाँ से टीचर दूसरे के पास है, तब इसको लेकर चलेंगे। अब तुम सर को मजा लो, है ना? आप ऊपर चढ़ने में दिक्कत होता है, नीचे सरकने में दिक्कत होता है क्या? अब तुम वहाँ से आधी ज़िंदगी मस्त काटोगे। किसके सहारे? शिक्षक के सहारे आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हो। ठीक है ना? और अब इसके साथ मैं चाहता हूं कि जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी शिक्षक दिवस के बारे में जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, एक एक कर अपना हाथ उठाएंगे और यहाँ आते जाएंगे, मैं उनको इनवाइट करते जाऊंगा। पीछे से कौन लोग आना चाहते हैं बोलने के लिए? सबसे पहले आप में से कोई? आना चाहते हैं? आइए, एक बार हरिओम के लिए जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग माय रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको टीचर्स डे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे उन शिक्षकों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे खड़ा होकर बोलने का मौका दिए। मेरा नाम हरिम कुमार पर्वत है, मेरे पिताजी का नाम बालचंद पर्वत है, मैं मलपुरा गांव से हूँ और मैं टीचर्स डे के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर यानी आज के दिन हम टीचर्स डे मनाते हैं। हमारे देश के वह महान अध्यापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस पर टीचर डे मनाते हैं और हमारे उन सभी महान शिक्षकों को आज का दिन समर्पित है। वे शिक्षक जो हमें मंजिल तक जाने का हौसला बढ़ाए, वे शिक्षक जो हमें ज्ञान का भंडार हमें दिए। और शिक्षक के बारे में हम कुछ और बोलना चाहते हैं आगे। कोई गलती हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ करना। जब सपने हमारे बंद पिंजड़े में कैद थे तो उन्हें उड़ान दिया आपने। जब सपने हमारे बंद पिंजड़े में कैद थे तो उन्हें उड़ान दिया आपने। जब उड़ तो सकते थे, पंख तो था लेकिन उड़ तो सकते थे, लेकिन जुनून न था। जब हौसला पड़ी आपकी तो उड़ना भी सीख गए। अब हवाओं से भी क्या, हम तूफानों से भी लड़ना सीख गए। एक बार निकल गए तो हम जो सारी काम करके आएंगे। भविष्य में आपका सबसे ऊंचा नाम करके आएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम बाबू। दूसरा और कोई जो यहाँ आकर बोलना चाहते हैं? पीछे से कोई भी जिनको बोलना चाहते हैं? मंटू, 12th क्लास से मंटू आ रहे हैं, मंटू पर्वत, एक बार उनका स्वागत कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मेरे आदरणीय शिक्षक धीरज सर, विशाल सर, रूपेश सर का मैं आभारी हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर कुछ कहने का मौका दिया है। तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय शिक्षक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम मंटू कुमार पर्वत है। मैं आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, जिसमें जो भी गलतियाँ होगी उसे क्षमा कीजिएगा। शिक्षक दिवस सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान विद्वान शिक्षक थे। शिक्षक का मतलब क्या होता है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, तो हमारा मतलब अगर शिक्षक हमारे साथ पढ़ा रहे हैं तो मतलब हमें बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ है आज या आने वाले समय में सफल होगा तो उनके पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षक का हाथ होता है। अगर आप अपने जीवन में कभी सफल होते हैं या सफल हैं तो आप उन शिक्षक को मत भूलिएगा जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंटू बाबू। और पीछे से कोई आना चाहेंगे जो अपने 2 शब्द कहना चाहें अपने मुखार बिंदु से? पीछे वाले लड़कियों में से कोई पिछले बेंच से किसी भी चीज़ के लिए जो कहना चाहता हो, कुछ अगर गाना चाहे, कुछ कहना चाहे, वो आ सकते हैं। सोनम फ्रॉम क्लास 12। एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मेरा। पहले तो आप सभी शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे। स्वागत कर रहे हैं और आप सबसे चाहते हैं कि एक बार सोनम का भी स्वागत करें। आप सभी शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे। मैं आपके सामने बस 2 शब्द बोलना चाहूँगी। शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाते हैं।
मैं शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ज़िंदगी देकर भी जिसका कर्ज हम ना चुका सके वो होते हैं शिक्षक। माता पिता ने तो हाथ पकड़ कर चलना सिखाया था, पर जाना कहाँ है ये शिक्षकों ने बताया था। पढ़ाते पढ़ाते अपनी जीवन की कहानियाँ बताकर ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते अपने जीवन की कहानियाँ बताकर ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। जब कुछ हमें समझ ना आए तो इधर उधर की बातें कर कर शिक्षक हमें हंसाते हैं। थैंक यू सर। माता पिता ने तो हमें चलना सिखाया था, जाना कहाँ है किसने बताया? एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब जानते हो? एक जगह भगवान और एक जगह गुरु, दोनों लोग खड़े थे और भक्त जो है वो परेशान था कि भगवान भी हैं और गुरु भी हैं, पहले प्रणाम किसको करें। तब उन्होंने कहा कि ये भगवान है, मुझे बताया किसने? गुरु ने बताया कि ये भगवान है, ठीक है ना। तो भगवान का जानकारी किसने दिया? गुरु ने। तो बड़ा कौन हुआ? गुरु। तो पहले गुरु को प्रणाम किए। इसका मतलब यही है साधारण सा कि पहले गुरु के बारे में गुरु ने बताया, गुरु ने समाज के बारे में बताया कि ये पंखा है तो पंखा है, इसको गिफ्ट बोलते हैं तो गिफ्ट बोलते हैं, इसको बेंच है तो किसने बताया? गुरु ने। कोई तो आपको पहली बार बताया होगा, वही आपका वो गुरु है जो जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दिया, ठीक है। अब मैं किसी और को इन्वाइट करना चाहूँगा जो भी आना चाहते हैं। देखिए ज्योति और काजल के लिए एक बार जोरदार ताली आपको। ज्योति और काजल 12th क्लास से। सुप्रभात मेरे मित्र और मेरे शिक्षक, आप सभी को, मैं अपने टीचर को आज टीचर्स डे की उपस्थिति में मैं कुछ गाना सुनाना चाहती हूँ जो मेरी फ्रेंड भी है इसके साथ। को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तुम ही तो जन्नत मेरी, तुम ही मेरा जुनून, तुम ही तो जन्नत मेरी, तुम ही मेरा सुकून, तुम ही मेरे विधाता, तुमसे जन्मों का नाता, कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं। तुझमें प्रभु दिखता है परवर मैं क्या करूं, तुझमें प्रभु दिखता है परवर मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है परवर मैं क्या करूं, तुझमें प्रभु दिखता है परवर मैं क्या करूं, तुझमें प्रभु दिखता है परवर मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति और काजल। अब और कोई आना चाहते हैं? नाम अनु फ्रॉम 9th क्लास। आदरणीय एवं पूजनीय शिक्षक और सभी छात्र छात्राओं को टीचर डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर डे दिवस के लिए मैं एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी है, हम सबके तारण हारे,
सबकी जीवन नैया को देते हैं वे किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाँटा, हम सबको ज्ञान का अमृत बाँटा। हम उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, इनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू। 9th क्लास से और कोई आना चाहेगा? 9th क्लास से पलक। देखो नाम सबका याद है, ऐसे ही एक्टिंग कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। तो एक तस्वीर पलक के द्वारा बनाई गई है और हमको लग रहा है कि अब तक की सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे हाथ में है। पलक को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। पलक बहुत ही सुंदर आपने बनाया। मैं चाहता हूँ अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ जाओ तो जितना हम लोग को सफल पड़े हम आपका हेल्प करना चाहेंगे। आप बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आपके तरफ से सबसे अच्छा ट्रिब्यूट मिला। चलिए आप। मेरे आदरणीय शिक्षकों, प्रिय सहकर्मियों और यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों को सुप्रभात। हम सभी यहाँ शिक्षक दिवस के शुभ अवसर को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम भारतीय हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को चित्तूर जिला के तिरुतनी ग्राम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतामा तथा पत्नी का नाम शिवाकम था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी हो चुके थे। इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद हो गया। यह दिन शिक्षकों के योगदान को स्वीकार करने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस शिक्षक दिवस पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि शिक्षक का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है। मैं अपने सभी शिक्षकों को अंतिम प्रयास और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हृदय ज्ञान का भंडार है, हमें भविष्य के लिए तैयार किया। हम उस गुरु के आभारी हैं जिसने हमें इस संसार के लिए तैयार किया। बहुत बहुत सुंदर पलक, बहुत सुंदर। और कोई जो आना चाहता है यहाँ पर, कोई भी? हाँ, तो पहले हम 10th क्लास से रोली को मौका देंगे, फिर आपको बुलाते हैं। रोली। आदरणीय शिक्षकगण तथा प्यारे सहपाठियों, आप सभी का सुप्रभात। सुनिए, मैं आज शिक्षक दिवस पे एक छोटा सा शायरी बोलना चाहती हूँ। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना झुका पाएंगे इसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने हाथ थाम के बोला चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही सिखाया था। बहुत बहुत धन्यवाद रोली। अब हम सलोनी को बुलाना चाहेंगे 9th क्लास से। सलोनी, नाम तुम्हारा याद है? ऐसा नहीं, भूले नहीं है, आ जाओ। हैप्पी टीचर्स डे सर। मेरा नाम सलोनी कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को टीचर्स डे के अवसर पर कुछ बोलना चाहती हूँ।
जो कमी देखकर भी मुंह न मोड़े ऐसे होते हैं टीचर। जो कमी देखकर भी मुंह न मोड़े ऐसे होते हैं टीचर। गलती पर भी हमें प्यार से समझाए ऐसे होते हैं टीचर। फिर डांट पीट कर ही सही जो हमें उचित राह दिखाते हैं वो शिक्षक ही हैं जो हमें हमारी मंजिल से मिलाते हैं। प्रिय शिक्षक दिल से शुक्रिया हमारा भविष्य सजाने के लिए। आपकी डांट तो कड़वी लगती है, लगती है पर ज़रूरी है हमें गलत से बचाने के लिए। सच कहूँ तो आपसे अच्छा मेंटर हमें कभी मिला ही नहीं। हमारी वो बातें भी सुनी जिसे सुनने वाला कोई था ही नहीं। ये आप ही का सपोर्ट है जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आपने ही ये खुला आसमान दिया जिसमें हम पंख फैला के आज उड़ पा रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उस खुदा की दिया है आपके जैसा गुरु। शुक्रिया करते हैं उस खुदा का कि दिया है आपके जैसा गुरु। डियर टीचर, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। बहुत ही प्यारा था आपका बात, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी थी। और अब कोई और जो आना चाहता है आप में से कोई और? अनूप, आप? अच्छा, अनूप के पहले हम चांस देना चाहेंगे, आ जाओ। ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, उनके चरणों का धूल भी चंदन है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशिका कुमारी, मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में इस पावन पर्व को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। मैं अपने सभी शिक्षकों को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने सिर्फ मुझे पढ़ना ही नहीं सिखाया बल्कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनाना सिखाया है। केवल सपने देखना और उसे पूरा करने के लिए आपने ही प्रेरित किया है। आँखों का आंसू और दिल का प्यार, मुबारक हो आपको शिक्षक दिवस का त्यौहार। हैप्पी टीचर डे। क्या बात है अंशिका, बहुत 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 बढ़िया बोली हो तुम। जितना भी बोली हो बहुत सुंदर बोली हो। और कोई? आयुष? अनूप फ्रॉम क्लास 12th। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने आदरणीय गुरु जी के लिए एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूँगा। हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए रंगोली बनाने के लिए, और सिर्फ एक गुरु ही चाहिए बच्चों की ज़िंदगी स्वर्ण बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप बाबू, है ना। हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे पूजनीय शिक्षकों का दिवस माना गया है। कि आज के दिन हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, जो अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे। और उनके हर एक टीचर अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम करते हैं, तथा उनके बच्चे भी उनसे बहुत ही प्रेम की भावना रखते हैं और श्रद्धा की भावना रखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व में 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, जबकि केवल भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई टीचर को सम्मान देने के लिए कोई स्पेशल दिन होना चाहिए। वो हर दिन उतना ही सम्मानीय है, उतना ही पूजनीय है जितना कि आज का दिन है। टीचर के महत्व को बताने के लिए बहुत सारी बातें कही गई है। जैसे कोई कहता है कि टीचर एक मोमबत्ती के समान होते हैं, जो खुद को जला के अपने शिक्षकों को जीवन को उजालामय करते हैं। तो कोई कहता है कि शिक्षक एक सड़क के समान होते हैं, जो खुद तो स्थिर होते हैं लेकिन अपने शिष्यों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन देते हैं।
तथा किसी ने ये भी बहुत ग्रेट लाइनें कही हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हों तो हमें उन्हें चरण स्पर्श करना हो तो हम सर्वप्रथम गुरु के चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही बताया है कि भगवान क्या है, मतलब उनके बारे में, भगवान के बारे में गुरु ने ही मार्गदर्शन दिया है। इसलिए भगवान से भी बढ़ के सर्वप्रथम गुरु का स्थान है हमारे जीवन में। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे मैं कुछ चंद लाइनों द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी आप इस त्रुटियों को इग्नोर कीजिएगा, छोटी सिस्टर समझ के। सुंदर सूर सजाने को साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदों को भी बांझ बनाते हैं। चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, ये डूबते कश्तियों को भी जहाज़ बनाते हैं, ये डूबते कश्तियों को भी जहाज़ बनाते हैं। बनाए चाहे चांद पर बुर्ज खलीफा कोई, बनाए चाहे चांद पर बुर्ज खलीफा कोई, ये कच्ची ईंटों को भी ताज बनाते हैं, ये कच्ची ईंटों को भी ताज बनाते हैं। और इनका कहना ये भी है कि ढूंढो मेरा मज़हब जाके इन किताबों में, ढूंढो मेरा मज़हब जाके इन किताबों में, मैं इन्हीं से आरती इन्हीं से नमाज़ बनाता हूँ, मैं इन्हीं से आरती मैं इन्हीं से नमाज़ बनाता हूँ। ना मुझसे सीखने आना कभी जंतर ए जुगाड़ के, ये तो मेहनत और लगन के रिवाज बनाते हैं, ये तो मेहनत और लगन के रिवाज बनाते हैं। और ये कहते हैं कि मेरे होते चिंता सर पे लिए छोड़ दो तुम, मेरे होते चिंता सर पे लिए छोड़ दो तुम, जो आने वाला है कल उसे भी ये आज बनाते हैं, जो आने वाला है कल उसे भी ये आज बनाते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह से अपने बातों को रखी सुंदरम आप, बहुत ही प्रस्तुति आपकी बहुत ही अच्छी थी। और कोई आप आना चाहोगे? नंदिनी फ्रॉम क्लास 10th, स्वागत करिए नंदिनी का। गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसा कृपा हुई कि गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसमें अगर गलती हो तो मुझे छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। आप जानते हैं कि टीचर को सम्मान देने के लिए हर वर्ष विद्यार्थियों द्वारा 5 सितंबर मनाया जाता है। इसी दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, इसी दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जन्म हुई थी 1888 ईस्वी की। देश में रहने वाले नागरिकों के भविष्य निर्माण करने के लिए शिक्षक कार्य करते हैं। थैंक यू। हैप्पी शिक्षक दिवस मेरे आदरणीय शिक्षक एवं मित्रगण। जैसा कि आप सब जानते हैं आज शिक्षक दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो जो शिक्षक दिवस है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव में मनाया जाता है। तो इनका जन्म 1888 में हुआ था तथा इनका निधन 1975 में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीर स्वामी था, इनकी माता का नाम सीतम्मा था, इनकी पत्नी का नाम शिवकामू था। इनके 5 लड़की और 1 लड़के थे। ये भारत के बहुत प्रसिद्ध राजनेता थे। ये 1962 से 1966 तक भारत के राष्ट्रपति थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल बाबू। और किसी को कुछ कहना है? सुनैना फ्रॉम क्लास 10th
आज शिक्षक में थोड़ा सा फ़र्क है। शिक्षक सिखा के इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सम्मानित सभी गुरुजन वर्ग एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों एवं सहपाठियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पे शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे एकत्रित हुए हैं। आज हम अपने शिक्षक को विशेष सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हम शिक्षक को सम्मान देने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन हम उन्हें जितना सम्मान दें उतना कम है। लेकिन भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वे भारतवर्ष के महान शिक्षाविद, विद्वान, लेखक और तत्वज्ञानी थे। इनके महान कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से पुरस्कारित एवं सम्मानित किया। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं। अंत में मैं कुछ न कहकर अपने गुरुजन वर्ग को धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बोली, बहुत ही सुंदर बोली, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। और कोई कुछ बोलना चाहता है? नैना फ्रॉम क्लास 10th। पहचानना मुश्किल हो जाता है दोनों में। सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम नैना कुमारी है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूं। मैं आप सबके सामने टीचर डे पे यहाँ पर कुछ अपने विचार को रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज टीचर्स डे है। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह टीचर्स डे मैं उन शिक्षकों को समर्पित करती हूँ जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया। टीचर्स डे हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। मैं अपने वाणी का विराम एक शायरी से करना चाहती हूँ। क्या दूँ गुरु दक्षिणा में, क्या दूँ गुरु दक्षिणा में, मन ही मन सोचूं, चुका ना पाऊँ ऋण तेरा, अगर मैं जीवन भी अपना दे दूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति रही नैना और सुनैना दोनों की। अब कोई और आना चाहता है लड़कों में? अच्छा, आ जाओ। रेशमा फ्रॉम क्लास 10th। हमारे माननीय एवं पूजनीय सभी गुरुजनों एवं समस्त छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व सर्वश्रेष्ठ रहा है। शिक्षक के महत्व को बताते हुए मैं एक दोहे के माध्यम से शिक्षक के महत्व को बताना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा के रूप में निर्माता है, गुरु विष्णु के रूप में प्रबंधक है और शिव के रूप में हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। गुरु सभी देवों में विशेष है। अतः गुरु के इस दिन को मनाया जाता है। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। आप में से कोई और आना चाहेगा? कोई और? आ जाओ। निशु फ्रॉम क्लास 10th। स्वागत। सर, आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निशु कुमारी क्लास 10th की छात्र आज टीचर डे के शुभ अवसर पर एक शायरी सुनाना चाहती हूँ, तो आप लोग सुनिए। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं। सही रास्तों पे हमें चलना सिखाते हैं। जिन्होंने हमें आसमान तक लाया वो हमारे लिए गुरु ही नहीं भगवान कहलाते हैं।
लड़कों में से मैं चाहूँगा कोई आना चाहे तो, और कोई लड़कों में से पीछे भी चल कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लड़कों से ये उम्मीद नहीं थी, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, आप लोग निराश कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने पिछली बार जो अपने दोस्त के साथ गाना गाई थी वो उसमें थोड़ा सा त्रुटि आई, इसलिए मैं अपने बहनों और भाइयों से क्षमा चाहती हूँ और अपने शिक्षकों से। अभी आपने सुना कि मेरी बहनों ने कुछ अपने अपने बातों का रखा आपके सामने, तो मैं इसी पे कुछ कहना चाहती हूँ कि आज हमारे गुरु ने हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है जो हम लोग अनदेखा कर रहे हैं। हमको ये इनके मार्ग पे चलना चाहिए, लेकिन हमारे में, हम अपने आप में खुद कह रही हूँ कि हमारे में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं जो मैं देख रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये हमारी लापरवाही की वजह से हो रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके फैमिली से, टीचर से जब सक्सेस होने के लिए हर चीज़ आपको मिल रही है, तो आप क्यों नहीं उस मार्ग पे पहुंच रहे हैं? क्यों नहीं? आखिर दिक्कत क्या है हम लोग को? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे फैमिली से इतना, जो हमारे मम्मी पापा हम लोग को ऊंचा देखना चाहते हैं, तो हमको उस मार्ग पे चलना चाहिए। हमको लापरवाही नहीं करना चाहिए। आज हमारे शिक्षक हमें सिखा रही है। हम बहुत देखे हैं कि आज हमारे शिक्षक को इतना मतलब सम्मानित कर रहे हैं। आज के बाद अभी हम रोड पे खड़े शिक्षक को प्रणाम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में ये सेंस बहुत कम है। हम अपने सेंस को बढ़ाना चाहिए। चलते राह पे भी अपने शिक्षकों को प्रणाम करना चाहिए। बहुत बच्चों को, मैं खुद को, अपने आप को भी बोल रही हूँ कि शिक्षक को देख के अपने मुंह को मोड़ लेती हूँ। काहे ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे अंदर ये सेंस बहुत गलत है। हमारे शिक्षक और हमारे समाज, हमारे माता पिता ऐसा कुछ नहीं सिखाया है, फिर भी हम ये करते हैं। ये बहुत गलत है। हमको शिक्षक, आखिर ये शिक्षक हमको क्यों राह दिखा रहे हैं? हमारे लिए। ये अपने लिए थोड़ी ना दिखा रहे हैं, हमारे लिए दिखा रहे हैं, तो हमको उस मार्ग पे चलना चाहिए। जैसे हमारी बहनें बोल रही हैं कि रास्ता तो शिक्षक ही दिखाते हैं, चलना हमें होता है, लेकिन हम चल नहीं पाते हैं। बहुत कोई बोलता है कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम, सब कोई अपना अपना कहता है। खुद से भी तो मेहनत। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आ जाइए। मुन्ना फ्रॉम क्लास 10th, माइक ओवर टू यू। मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि खुद के अंदर भेड़िए के जैसे एकता तथा शेर के जैसे आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि भेड़िया ही एक ऐसा जानवर है जिसके गले में कोई पट्टा आज तक नहीं डाल पाया, तथा जब भेड़ और बकरी से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो एक साइकिल वाला भी घंटी बजा देता है, लेकिन जब शेर रोड क्रॉस कर रहा होता है तो सभी खामोश हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। देखिए, एक लाइन की बात है, बातें एक लाइन की है, मतलब बहुत दूर तक जाएगा। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, मतलब समझ रहे हो? भेड़िए की जैसी एकता रखो। एकता में अखंडता है और अखंडता में शक्ति है। एकता में क्या है? अखंडता। एकता हो गए तो अखंड हो गए, टूटोगे नहीं, और टूटोगे नहीं तो शक्ति तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है? भेड़िया एकत्र रहते हैं, है ना। दूसरी बात उसने कहा कि शेर के जैसा आत्मविश्वास रखो। आत्मविश्वास अभी आपको बताया हूँ शुरू में, आत्मविश्वास कब आएगा?
जब आपके पास नॉलेज होगा। जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज कब होगा? जब आपके पास जानकारी होगा। और जानकारी कब होगा? जब आपके पास सही जानकारी देने वाले लोग होंगे। और जो सही जानकारी देंगे वो क्या है? शिक्षक है। जो भी दे रहा है आपको सही जानकारी वो सब शिक्षक है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बता गया, वो जानकारी दे गया और आपके किसी काम का नहीं है, या फिर वो आपके बाद में काम आने वाली चीज़ें, तो ये आपका शिक्षक है। लेकिन कोई गलत राह सिखा के वो आपका शिक्षक नहीं है, कभी नहीं हो सकता। आप किसी को गाली दे रहे हो और कोई आके कहे वाह बहुत बढ़िया किए हो, नहीं, वो आपको गलत चीज़ सिखा रहा है, वो आपका शिक्षक नहीं है। अगर वो शिक्षक होगा वहीं रुकेगा, नहीं रुको, यहाँ तुम्हारा बिहेवियर गलत है, यहाँ तुम इसको अपने आप को सही करो। डांटेगा, बोलेगा, मारेगा, पीटेगा, लेकिन तुमको सही करके छोड़ेगा, है ना। और फिर भी तुम अगर उसके बाद भी अगर अपने बिहेवियर में सुधार नहीं करते हो तो तुमको यहाँ से क्या करेगा? कहेगा कि तुम जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। और ऐसे लोग भटकते रहते हैं। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न गीणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूयि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न धन है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न धैर्य है, न धर्म है, न संगीत है, न ज्ञान है, ऐसे लोग क्या है जी धरती पर मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। और ये सारे गुण देगा कौन आपके अंदर? ज्ञान कौन देगा? संगीत कौन देगा? धैर्य कौन रखना कौन सिखाएगा? कि विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखना कौन सिखाएगा? आपको लक्ष्य साधना कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएगा। ये सारी चीज़ें, जितने गुण आपके अंदर होने चाहिए, वो सारे गुण कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएंगे। बिना गुरु के संभव है? गुरु बिन ज्ञान न होए गोपाला। भगवान को गुरु बिन ज्ञान नहीं हुआ, भगवान को गुरु के बिना ज्ञान नहीं हुआ। हम तो इंसान हैं, हमारे लिए गुरु कितने महत्व रखते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आप में से कोई और आकर दो शब्द कहना चाहें तो इनवाइट करता हूँ, आ सकते हो। अगर नहीं आना है तो फिर प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भूख भी लग गई होगी, ठीक है। अब जो भी अपना यहाँ पर प्रस्तुति दिए हैं उनको एक एक करके बुलाएंगे और हमारे डायरेक्टर सर और रुपेश सर के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का ये प्रोग्राम में शामिल नहीं था, फिर लगा कि आप लोग की मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। तो गुरु है, मेहनत जाया नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा ही। तो मैं बुलाना चाहूँगा 12th क्लास से हरिओम, मंटू, सोनम, काजल और ज्योति। एक साथ आप लोग उधर से आएंगे और इधर से चले जाएंगे। काजल को पुरस्कृत करेंगे हमारे डायरेक्टर सर धीरज सर, एक मेडल और एक पेन के साथ। बाकी अपना मोबाइल पर्सनली कोई मोबाइल नहीं यूज करेगा, जो दो मोबाइल चल रहे हैं वही चलेगा। काजल के बाद ज्योति, ज्योति को पुरस्कृत करेंगे रुपेश सर। सोनम को पुरस्कृत करूंगा मैं खुद। खुश रहो। बाद ज्योति, सोनम, मंटू को पुरस्कृत करेंगे हमारे धीरज सर, मेडल साथ में एक पेन। ये पेन दे रहे हैं भविष्य लिखने के लिए, अच्छा सा लिखना भविष्य। और ये मेडल दे रहे हैं, इसको और बड़ा करो। आज डीएस एजुकेशनल का है, कल किसी जिला स्तर का, परसों किसी राज्य स्तर का और आगे नेशनल स्तर का। आशीर्वाद के साथ दे रहे हैं। आ जाओ। इसके बाद हरिओम, हरिओम बिल्कुल बिल्कुल हम हरिओम को पहनाएंगे। कान में फंस जा रहा है तुम्हारे जी, पकड़ो इसको अपने हाथ में।
आप लोग आके बैठते चलो अपने अपने बेंच पे। बुलाना चाहेंगे 10th से रोली को सम्मानित करेंगे धीरज सर मेडल और पेन के साथ। बाकी बच्चे बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ ताकि थोड़ा सा ना प्रकाश आ सके अंदर। रोली के बाद आएंगी पलक, नहीं सॉरी 10th से आएंगी अंशिका, रुपेश सर उनको सम्मानित करेंगे। मैं आप सबसे फीडबैक लेना चाहता हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, उसके बाद आपको सबको छोड़ देंगे। अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो तो गुस्सा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नंदिनी और सुनैना, नैना, रेशमा, एक लाइन से आ जाओ आप लोग, एक एक करके आते जाएंगे। धीरज सर सुंदरम को पुरस्कृत करेंगे। सुंदरम के बाद कौन है? नंदिनी, नंदिनी को रुपेश सर। अरे आप करिए तो, हम है ना, आई एम प्रेजेंटिंग, आई एम एन एंकर। अंशिका आई थी, रोली आई थी, सुनैना, नैना को देंगे धीरज सर और नैना को देंगे विशाल सर। नैना को हम बहुत मारते हैं, उसको हम ही देंगे। तुमको मारते हैं जी? ये सुनैना, वो नैना, हम पहचानते नहीं है क्या? फिर कल से मारेंगे। खुश रहो। रेशमा, अपने मोबाइल से नहीं बनाना है। रेशमा, रुपेश सर रेशमा को सम्मानित करेंगे। अब आप सब मुझे बताओ, केक कटिंग से बढ़िया है कि नहीं है? है ना? अनूप 12th आ जाओ। अनूप को धीरज सर सम्मानित करेंगे। टेंथ से निशु और मुन्ना, 10th से निशु को सम्मानित करेंगे रुपेश सर। आप लोग सब हंसते नहीं हो क्या? बहुत सीरियस है। लो, अरे इधर पेन दे रहे हैं भाई। खुश रहो। अनु, पलक, क्लास 9 से। नहीं, अन्नू, धीरज सर सम्मानित करेंगे अन्नू को। एश, शोर नहीं। पलक को रुपेश सर सम्मानित करेंगे। अन्नू, पलक, क्लास 9 से आएंगी सलोनी।
सलोनी को सम्मानित मैं खुद करूँगा। हाँ, इसको भी ज़्यादा मारता हूँ। सलोनी के बाद अनमोल। अनमोल क्लास 10 से, अनमोल को सम्मानित करेंगे धीरज सर। और कोई छूट रहा है? कोई और छूट रहा है जिसका नाम नहीं बोले हैं? कोई और? कोई भी? हो गया?